हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। सो नीट का एग्ज़ाम हो गया। सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होगा, नीट का कट ऑफ क्या होगा और नीट का पेपर कैसा रहा। नीट का पेपर लड्डू सा रहा है एज़ यूजुअल जो रहता है, और बहुत बच्चों को लग रहा है भैया नीट तो बहुत लेंदी था, स्टेटमेंट फॉर्म में था, सेशन रीजन था। तो आपका सो कॉल्ड स्टेटमेंट और लेंदी मैं 30 सेकेंड में पढ़ देता हूँ क्या क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ बताऊंगा, आप सबने सुना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, C4 प्लांट, डेट्रिटस, क्लिस्टोगैमस जो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी से डिराइव्ड क्वेश्चन। मेंडेलियन थ्योरी, मेंडल्स लॉ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इरेथ्रोसाइट, वर्टिब्रेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस सबको मालूम है। ऑस्टियोपोरोसिस 2016 का फेज 2 का क्वेश्चन है एंड 2018 में पूछा गया था। एस्ट्रोजन की लेवल गिरती है जिसके कारण बोन मास कम होता है और फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता, माइकोप्लाज्मा रिलेटेड क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस लगातार बायोटेक्नोलॉजी में यही पूछते हैं, बिकॉज उन्हें कुछ आई थिंक आता नहीं है या मेहनती नहीं है। आता तो सब कुछ है पर सही बोलूँ तो मेहनती नहीं है, और इंडिया में यही हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे थॉर वाली वो जो हैमर मिले ना, तो सबसे पहले NBE जो हायर मेडिकल डिपार्टमेंट को देखती हूँ उन्हें मैं मार्स पे भेजूँ। सेकेंड NMC, और थर्ड में आपका जो NTA जो भी ये प्रोफेसर सेट करते हैं। सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी सेकंड लास्ट है स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि 2018 में पूछा गया था। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। एक दो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए हुए थे और नीचे था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा ही कुछ था 2018 में। एंड लास्ट क्वेश्चन था आपका फैटी एसिड से रिलेटेड। सो यही है सो कॉल्ड लेंदी क्वेश्चन, यही था आपका लेंदी। सबको मालूम है NCERT से है, और सारे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ये जो 170 यहाँ पे देख रहे हो ये भी कुछ कॉपी पेस्ट है। ये बायोलॉजी डोज वीडियो नंबर 1 से है, बट इस बार मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज ऐसे अगर आपका लेवल नीचे जाएगा ना तो इंडिया का डॉक्टर का भी लेवल समझो कि नीचे ही जा रहा है। समझ रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर जो हैं, डॉक्टर राकेश नायर, मैरो के मेडिसिन के टीचर, दीपक मारवा प्रिपलेटर के, वो बोलते हैं डॉक्टर्स की मेमोरी जो है वो फोटोग्राफिक होनी चाहिए। आप जो ये लेंदी बता रहे हो ना, ये लेंदी बिल्कुल भी नहीं है यार। ये स्मार्टनेस जो बोलते हैं ना, अगर आप स्मार्ट हो 2 मिनट में पकड़ लोगे क्वेश्चन को और 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। बिकॉज दो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है एंड 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में एक आपका करेक्ट आंसर रहता है और 3 को नेग्लेक्ट करना होता है। नेग्लेक्ट करना अगर सीख गए कि अच्छा ये नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल दिया हुआ है तो स्टेटमेंट 2 जिसमें लिखा हुआ है इनकरेक्ट वो सही है। ठीक है, तो ऐसे जो करेक्ट लिखा उसे काटो। सेकेंड लगते हैं। सेकेंड फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब क्या है, एक बार स्कैन कर लिए, स्कैन करने में हमें नैनो सेकेंड लगते हैं। समझ रहे हो ना। ये जो डॉक्टर राकेश नायर की बात कर रहा हूँ, जो वो एग्ज़ाम दिए जो हमें देना है MRCP, जाओगे तो डोर पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री रहती है पेशेंट की। वो हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ करके फिर रूम के अंदर एंट्री लो, फिर पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन, वो पेशेंट को देखना होता है एंड फिर डॉक्टर साहब बैठे होंगे, डॉक्टर साहब को बताना होता है पेशेंट को ये हुआ। वो 90 सेकेंड में पूरी हिस्ट्री मतलब पेशेंट आज से 10 साल पहले इसे क्या था, इसके मम्मी को क्या है, इसके पापा को क्या है, इसकी ब्रदर को क्या है, इसके सिस्टर को क्या है, सारा कुछ समझे। जेनेटिकली कनेक्शन हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा। वो आपके बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो आधा घंटा से 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ क्वेश्चन को समझने में। सो इतना भी आसान ना सोचो कि बहुत लड्डू कर दे, और अगर एक बार और इससे ज़्यादा लड्डू तो हो नहीं सकता, और इससे भी ज़्यादा लड्डू कर दे तो इंडिया में डॉक्टर्स की पहले से कमी है, और पहले से क्लासी डॉक्टर्स की कमी है और भी कम हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज होता क्या है, जितने एम्स के या जो भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सारे चले जाते हैं फॉरेन। जो भी बचते हैं जो कि PG तक ही पढ़ाई कर पाते हैं वो यहाँ तक बचते हैं, या जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनकी एज 45, 46, 47 या मोर देन 50 हो चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, मिलियंस बिलियंस सिर्फ यही आता है और उन्हें कुछ नहीं आता, और हम उन्हें जज भी नहीं कर सकते हैं। कोई जर्मनी से पढ़ के आया, कोई UK से पढ़ के आया, कोई US से पढ़ के आया। सो उन्हें जज करना अच्छी बात नहीं होगी। आप भी उनके काबिल बनो और फिर आप फ्री में इलाज करो। सो
नहीं बोल सकते उन्हें, ठीक है। बट अगर पेपर अभी से सही दे, अभी से बच्चे मेहनत करें, समझ रहे हो ना। कट ऑफ क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। बच्चे अगर अच्छे से मेहनत करें, बच्चे और ज़्यादा पेपर सॉल्व करें, नंबर कम आए, 540 पे सिलेक्शन हो जाए, तो फिर वो पढ़ने का जो आदत है ना, मेहनत करने का आदत, वो इंक्रीज़ होगा। अभी मालूम है, अभी मैंने 100 वीडियो दे दिया है, वो वीडियो कोई भी कर लेता, हो जाएगा। बायो का काम आसान है। कोई भी टीचर आकर के बोल के चला जाता है कि देखो यहाँ से पेपर आया, 100% पेपर मेरे मटेरियल या जो भी बोल सकते हो वहाँ से आया, ठीक है। बट जेई एडवांस का पेपर में कोई नहीं बोलता। जेई एडवांस का पेपर में हिम्मत नहीं है किसी की, कोई आ करके बोल दे 100% पेपर मेरे यहाँ से था, बिकॉज उनके प्रोफेसर मेहनत करते हैं, ठीक है। और एट द एंड वो यूएस में जा कर के एम्प्लॉय बनते हैं, ये बात अलग है। बट रियलिटी जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यही होता है यहाँ इंडिया में, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मैं ये चाहता हूँ कि रट्टू तोता ना बनाओ, और कुछ भी नहीं है। पेपर इजी आए टफ आए वो मतलब नहीं रखता, बट रट्टू तोता ना बनाओ। एक ही क्वेश्चन को आप रिपीट मत करो, समझे। ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा भैया पेपर टफ आएगा तो सही नहीं होगा, और पेपर ऐसे आ रहा है तो और भी कॉम्पिटिटिव हो रहा है ये एग्ज़ाम, और भी ज़्यादा मतलब कट ऑफ हाई जाएगा। तो यार कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव क्या, ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पूछो और लाख लोगों को बैठा दो, और फिर देखो क्या होता है, समझे। सो बस यही है, ये बताना चाहता हूँ। और आपको भी मालूम है कि एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, और इससे ड्रॉपर्स को भी बेनिफिट, कुछ ड्रॉपर्स को मिल रहा है, जो मतलब जो ज़्यादा रट सकता है उसको बेनिफिट मिल रहा है। ये एनटीए भी मानती है इस बात को। 2016 या 18 में उन लोगों ने भी बोला था, आप न्यूज़ पे सर्च कर सकते हो, और सेम काम वही हो रहा। पेपर के पैटर्न चेंज कर रहे हैं, बट पेपर के क्वेश्चन के लेवल चेंज नहीं कर रहे। लेवल चेंज करिए सर, लेवल। सो अगेन कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। 2019 में हाई गया, फिर अगेन 20 में बहुत ज़्यादा चला गया, 2021 में भी चला गया था। 3 बच्चे के 720 थे, बट रैंक 1 मिला था। कुछ नया उन लोगों ने बनाया एनटीए ने, तो रैंक 1 तीनों बच्चों को मिला था। और 2022 में आई थिंक मिनिमम 5 बच्चे तो लाएंगे ही लाएंगे 720 आउट ऑफ 720, वो एलन एंड आकाश के होंगे। एंड जिनका पेपर सही नहीं हुआ है, मायूस नहीं होना है, मेहनत करो। अब इससे ज़्यादा बुराई मैं क्या करूँ इस पेपर का, ठीक है। तो अब समझ लो कैसा आता है पेपर, तो मेहनत करो, आपका भी हो जाएगा। बस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, थोड़ा ज़्यादा रटना होगा। तो रटो, क्वेश्चन रटो, जितना फिजिक्स के क्वेश्चन रट सकते हो, कैम के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री रट सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर के एस पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। एरोमेटिक किसे बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक किसे बोलते हैं, रटो बस, और कुछ नहीं करना है। जितना रटोगे उतना मार्क्स आएगा फिजिक्स, कैम एंड बायो में, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, समझे। यहाँ समझने की बातें, कॉन्सेप्ट सीखने की बातें, वो सब चाहिए ही नहीं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रटना। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।